जनता दुखी है। देखिए, भ्रष्टाचार से, बेईमानी, जो भ्रष्टाचार, महंगाई। जसवंत नगर में चल रही रामलीला में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव पहुंचे। शिवपाल यादव ने रामलीला मंच से जनता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार का सर्वनाश होने का श्राप दे डाला। वो यही नहीं रुके। सपा नेता शिवपाल ने कहा कि जनता विरोधी एवं राम विरोधी सरकार का सर्वनाश होना जरूरी है। जिनमें बुराइयां और कमियां हों उसका नाश होना चाहिए और मर्यादा पुरुषोत्तम के रास्ते पर चलें। जो सबके कल्याण के लिए काम करें उसे गद्दी पर बिठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ ढोंगी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं, झूठ बोलकर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। भगवान राम का विरोध करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। इन बेईमान लोगों को हटाकर सरकार बना लो और जिन जिन लोगों ने परेशान किया है सबसे बदला ले लिया जाएगा। अपनी विधानसभा जसवंत नगर में पहुंचे शिवपाल सिंह ने रामलीला मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आरती भी उतारी। शिवपाल सिंह यादव सपा राष्ट्रीय महासचिव हैं। इटावा से वितराग त्रिपाठी की रिपोर्ट। जिसको जो 5 करोड़ रुपया जो दिया गया था उसका सही सदुपयोग हुआ है, तो इसलिए मेरा कमेटी के अध्यक्ष से लेकर के और उपाध्यक्ष, प्रबंधक, उप प्रबंधक, कोषाध्यक्ष और सभी जितने भी सदस्य हैं उनके प्रयास से पूरा पैसे का यहाँ सदुपयोग हुआ है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन बीच बीच में बहुत से कुछ लोगों ने जो भगवान राम के विरोधी हैं बीच बीच में अड़चन डालने का काम भी कई बार हुआ है और मैंने तो सुना है आज भी कुछ इसमें अड़चने का विजय जब प्राप्त करने के बाद फिर जो नवरात्रि में सब लोग पूरे दुनिया के लोग जितने भी हिंदू से लेकर के जितने भी भगवान राम को मानने वाले लोग हैं वो आजकल 9 दिन का व्रत रख करके माँ महिषासुरी माई का फिर दर्शन करके पूजा करके फिर दशमी को रामलीला के रूप में भगवान राम को याद करते हैं। और आज अभी युद्ध देखोगे रावण का है, रावण का पोता है, रावण का सबके सब युद्ध में हारेंगे, मारे जाएंगे। और आज जरूरत है जो अनीत पर चले, जिसमें बुराइयां हों उन बुराइयों का नाश होना चाहिए, जिनमें कमियां हैं उनका नाश होना चाहिए। और जो भगवान के रूप में जो मर्यादा में चल करके सबके कल्याण के लिए जो काम करे उनकी फिर पूजा करना चाहिए, उन्हीं को गद्दी पर बैठाना चाहिए। और जो जनता के विरुद्ध काम करे उनको हटा करके, और कितनी आज परेशानियां हैं झेली रहे हो, जनता के सामने कितनी दिक्कतें हैं। आज महंगाई की, भ्रष्टाचार की, और खासकर हम देख रहे हैं कि यहाँ बिजली की बहुत सी समस्याएं हैं, बिजली की भी बहुत समस्याएं हैं। और अधिकारी जनता को किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो ये परेशानियां हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। बेईमान लोगों को हटाना है। क्या लगता है आपको कि कैसे जनता परेशान है इस समय? जनता दुखी है। देखिए, भ्रष्टाचार से, बेईमानी, जो भ्रष्टाचार, महंगाई, और महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी के साथ साथ बिजली का संकट, जो छापे मार मार करके जो परेशानियां, बिजली की कटौती से लेकर के ये सभी दिक्कतें हैं। और उनकी रिपोर्टों से लेकर के जो वसूली हो रही है, नहीं होना चाहिए। जनता की जो गाड़ी कमाई है, किस तरीके से अपना पेट पालता है, बच्चों का पेट पालता है, और रिश्वत के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है
तो इसलिए कहा है मैंने, इसलिए कहा है कि ये बुराइयां हैं, तो न बुराइयों को दूर हो, और बुराइयां ये शासन प्रशासन सबकी जिम्मेदारी है। तो सबकी जब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है तो ये बुराइयां दूर होना चाहिए। आज का दिन है बुराइयों का अंत और सत्य पर चलने वालों का। हमेशा जो सत्य पर चले, बुराइयों से दूर रहे, उन्हीं की विजय हुई। सरकार में इस समय कितने लोग हैं जो जनता जितने परेशान है, जिन्हें अब हटाना है 24 में? अब कल पूछ लेंगे। चलिए, बहुत ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।